हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के यूनिट 2 का। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का एक कॉमन पेपर है जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, और इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इसमें आप लोग का क्वेश्चन जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे यूनिट है, जितने भी यूनिट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, सारे यूनिट से लेकर क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यूनिट 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल दिया है। फिर अब से मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर इस सेशन में आप लोग का करवाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? मालूम है, आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड की स्थापना के बारे में आप लोग को जरूर ही मालूम होगा। तो कब स्थापना हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, बिहार से कट करके। ठीक है, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जब बिहार से पहले तो बिहार था। ठीक है, बिहार राज्य था, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। ठीक है, तो पहले जब अलग नहीं हुआ था तब झारखंड को क्या कहा जाता था? तो दक्षिणी बिहार कहा जाता था। ठीक है, अलग होने से पहले जो झारखंड वाले इलाके थे, जो जो अभी झारखंड अलग हो गया, उस इलाके को कहा जाता था दक्षिणी बिहार। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, झारखंड है झाड़ का प्रदेश। ठीक है, झाड़ का प्रदेश, यहाँ पर वन वन झाड़ियाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये वन प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम में मिलता है? तो महाभारत का किताब है, हिंदुओं का किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो फिर झारखंड को किस नाम से जब में लिखा गया है? तो वहाँ पे लिखा गया है पुंडरीक देश। ठीक है, पुंडरीक देश महाभारत में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है? तो पहले झारखंड तो है एक पिछड़ी इलाका है, वन झाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पर जो प्राचीन जनजाति भी आपके हर तरह की जनजातियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, छोटा इलाका है लेकिन जनजातियों की भरमार है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जनजाति है वो असुर जनजाति। ठीक है, असुर जनजाति इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ठीक है, आदिम जनजाति किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, तो आदिम जनजाति कहलाते हैं कोरबा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं सातवें नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में एक स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? आप लोग जरूर इस नाम को सुने होंगे। ठीक है, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है झारखंड में, एक जगह है। ठीक है, तो वो कौन सा जगह है? आप लोगों ने सुना होगा पारसनाथ पहाड़। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ झारखंड की सबसे ऊंचा चोटी है, और पारसनाथ पहाड़ में बहुत सारे जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ कौन सा जिला में आ जाएगा उधर? तो वो आपका गिरिडीह जिला में आ जाएगा। ठीक है, गिरिडीह जिला में। आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर में, पारसनाथ पहाड़ जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, वह झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, पहली बात याद रखिए कि जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे कौन? पार्श्वनाथ। ये भी याद रखिए, उसका निर्वाण हुआ यानी कि यहाँ पर उसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो मृत्यु हुआ था तो वो जगह तो अभी हम बात कर चुके हैं कि वो है पारसनाथ पहाड़ का हम बात करें, और पारसनाथ पहाड़ जो है वो है गिरिडीह जिला में। ठीक है, ये बात किया कि पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि कौन सा जिला में स्थित है, तो आप लोग का हो जाएगा सही आंसर क्या? गिरिडीह जिला में। 9वें नंबर पे क्वेश्चन पे देख लेते हैं, कौटिल्य चाणक्य ने अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है? ये कौटिल्य चाणक्य का नाम भी आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा, तो और उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र में झारखंड का भी उल्लेख किया है। तो कौन सा क्या नाम से उल्लेख किया है? तो उसका सही आंसर है कुक्कुट देश। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुक्कुट देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर में। झारखंड देखो, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन था? तो किसके अधीन था? तो ऑप्शन नंबर ए, वंशफर के अधीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर में। भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? तो चीनी यात्री फाहियान जो आया था उसने झारखंड को कहा है कुक्कुड लाड फाहियान ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर में। रजरप्पा स्थित छिन्न मस्तिका मंदिर है एक
रजरप्पा में है एक मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। तो ये एक क्या चीज़ है, तो ये तांत्रिक पीठ है, ठीक है, तांत्रिक पीठ है, और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, रामगढ़ जिला में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर में, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था। झारखंड का जो राज्य निर्माण का हुआ था, पहले तो बिहार था, तो बिहार से बड़ी आंदोलन करना पड़ा तब झारखंड राज्य अलग हुआ। तो सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किसने किया था, तो वो मुंडाओं ने किया था। मुंडा नाम सुना होगा, मुंडा में एक नाम आपको जरूर जहन में आ रहा होगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 नंबर देखिए, किस व्यक्ति ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाले कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर ए रीसा मुंडा, ठीक है। मुंडाओं ने शुरू किया था, लेकिन उसमें कौन थे, तो वो थे रीसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 15 नंबर, सूतिया पहान द्वारा स्थापित राज्य का नाम था। देखिए ये सूतिया पहान भी थे, इसने भी एक राज्य का निर्माण किया था झारखंड को। झारखंड जब बन रहा था तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे थे, तो उसने क्या नाम रखा था, तो उसने अपने नाम से ही, देखिए सूतिया पहान ने क्या नाम रखा था, तो सूतिया नागखंड नाम रखा था, सूतिया नागखंड। 16वें नंबर देखिए, रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे, रामगढ़ राज्य, ठीक है। झारखंड राज्य बनने से पहले के छोटे छोटे जगहों को अलग अलग नाम रख देता था, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बागदेव सिंह थे। कौन थे, बागदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर में, पलामू के चेहरो वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ पर चेहरो हो गया, एक्चुअल में चेरो है, ठीक है, याद कर लीजिए ये चेरो है कि पलामू में जो चेरो वंश की स्थापना किसने किया था, कब किया था, तो कब किया था, तो वो 16वीं सदी में किया था। इसमें पूछा है कब किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 18वां नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से गुजरा था, तो वो कौन था सेनापति, तो वो कौन था, वो था बख्तियार खिलजी था, ठीक है। आगे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे मलिक बयां, उसने हजारीबाग क्षेत्र में आक्रमण कब किया था, तो वो 1340 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान जंगल का राजा की पदवी धारण की, ठीक है। किसने किसने था कि झारखंड में भेजा था अपना सेनापति, और उसे झारखंडी सुल्तान भी कहा जाने लगा। वो कौन थे, देखिए वो थे आदिल खान। ऑप्शन नंबर जो डी है आदिल खान 2 है, आदिल खान 2 है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर देखिए, किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया। जब मुगलों का अफगानों को लेकर जब झगड़ा चल रहा था, उस समय झारखंड क्षेत्र का भी कई बार प्रयोग किया था। तो किसने किया था, तो शेरशाह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 22वें नंबर की, किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच संपर्क स्थापित हुआ, में कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हुए थे, जुड़ गए थे। तो क्यों, कौन से मुगल बादशाह थे, तो वो थे अकबर। अकबर के बारे में आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी फेमस थे, धर्म के मामले में काफ़ी सहिष्णु थे, सभी धर्म को बराबरी समझते थे, ठीक है। 23 नंबर देखिए, झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया। तो मुगलों ने भी झारखंड पर कई कई इलाकों में कब्जा कर लिया था। तो किसने जो है मुगलों को यहाँ से भगा दिया था, यानी कि मुगल का अंत कर दिया था। तो किसने किया था, मराठों ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर में, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार देखा, कई एग्जाम में का पूछा गया। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड में अंग्रेज जो है किस दिशा से घुसे मतलब किस ओर से घुसते थे, तो सिंहभूम की ओर से घुसते थे, ठीक है, याद रखिएगा। 25वें नंबर देखते हैं, कंपनी काल में, कल लिखा गया काल है यहाँ पे, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़का कौल के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन सी जनजाति को लड़का कौल कहा जाता था कंपनी के काल में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थे उस समय का बात करें। तो क्या आंसर है, हो, ठीक है, हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। 26वां देखिए, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। अभी हम बात कर चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज का बात कर रहे हैं। अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए थे सिंहभूम से, सिंहभूम हमने पहले ही बताया सिंहभूम से। तो कब प्रवेश किया था ये भी पूछ रहा है, तो यह है 1767 में, ठीक है, 1767 इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर।
नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों का विरोध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ढाल। 28वें नंबर में पूछ रहा है कि चेरो विद्रोह जो कि हुआ था 1770-71 के समय का नेतृत्व किसने किया? चेरो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो चित्रजीत राय थे। ठीक है, ये सारे जो आंदोलन है वो झारखंड में हुए थे। ठीक है, 29 नंबर देखिए, जबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का उपनाम था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 30वां नंबर, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा के बारे में तो काफ़ी आप लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% है आपका आना ही आना है। ठीक है, तो यह पूछा पहले क्या कि कहाँ पर था उसका जन्म हुआ था? तो उलिहातू में। ठीक है, इसलिए मैंने बिरसा मुंडा का कंप्लीट नोट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए एक एक बात जो आप लोग को बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहिए वो मैंने सारे यहाँ पे दे दिए। पहला क्या पूछ रहा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, एक बात याद रखिए, 15 नवंबर 1875 में उसका जन्म हुआ था और मृत्यु होता है 1900 ईस्वी में। दोनों बात याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ से क्या आपको समझ में आता है कि 1875 में उसका जन्म हुआ, 1900 में मौत हुआ, यानी कि उसका उम्र मात्र जिंदगी 25 साल का ही था। ठीक है, वो अपने लाइफ 25 साल ही जी पाए थे और उसके बाद उसका मौत हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए कि माता और पिता का नाम। देखिए ये देखिए, सुगना मुंडा और कदमी मुंडा। ठीक है, सुगना मुंडा कौन थे? उसके पिता थे, और कदमी मुंडा उसके माता थे। बिरसा मुंडा के माता पिता के नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर देखिए बचपन का नाम, दाऊद मुंडा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिरसा मुंडा का बचपन में कुछ और नाम था। क्या नाम था? दाऊद मुंडा था। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक गुरु, धर्म के मामले के बारे में अगर बिरसा मुंडा को सबसे ज़्यादा बताया था, किसने बताया था? आनंद पांडे ने बताया था। ठीक है, इसलिए धार्मिक गुरु आनंद पांडे को कहा जाता है। फिर देखिए नया धर्म चलाया, बिरसा मुंडा ने एक नया धर्म चलाया था, उसका नाम क्या था? सिंह बोंगा। सिंह भोंगा एक नया धर्म बिरसा मुंडा ने चलाया था। फिर लिखा हुआ है कि आंदोलन का केंद्र, जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया था तो उसका केंद्र बिंदु कहाँ था, किस जगह में वो आंदोलन चलाया रहा था? ठीक है, तो वो था खूंटी जिला में। ठीक है, आगे आते हैं। यह है बिरसा मुंडा का भविष्यवाणी। देखिए ये बात भी आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए बिरसा मुंडा ने क्या भविष्यवाणी किया था कि जल्द ही प्रलय होगा और सब कुछ पानी में डूब जाएगा। ये भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, फिर देखिए बिरसा मुंडा का मृत्यु 1900 में हुआ था, जेल में हैजा बीमारी से। हमने पहले बताया कि उसका मौत है 1900 ईस्वी में हुआ, तो कौन सी बीमारी से हुआ था? हैजा बीमारी से, और जेल में हुआ था। ठीक है, कहाँ का जेल आपको पूछा जाता है, कहाँ का जेल? तो आपको लोग को पता होता है रांची का जेल। ठीक है, रांची का जेल। 31वां क्वेश्चन देखिए, झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह झारखंड का कौन सा था? तो वो था कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते 32वें नंबर में, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक है, जतरा भगत हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के तट पर लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बात जो है, किस विद्रोह के समय ये भविष्यवाणी किया गया था कि अंग्रेजों का अब समय अंत हो गया है और गंगा में के पास लौट जाएंगे और आपस में ही लड़ मरेंगे? तो ये भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? तो यह थे संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह के समय के जो नेता थे वही लोगों ने इसमें भविष्यवाणी किया था। 34वां नंबर, उल गुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? उल गुलान आंदोलन आप लोग का फेवरेट नाम बिरसा मुंडा के समय हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा इसे झारखंड का भगवान भी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन देखिए, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? ठीक है, हमने पहले बताया कि झारखंड का एक जेल में बिरसा मुंडा का मृत्यु हुई थी, वो था रांची का जेल। किस बीमारी से हुआ था? तो हैजा बीमारी से हुआ था। ठीक है, 25 साल का ही जिंदगी था उसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? धरती आबा यानी धरती का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, 37वां नंबर है, ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? ताना आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? तो जतरा राव थे। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं 38वां नंबर, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। इस क्वेश्चन में भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो ताना भगत के जो लोग थे उसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन पता ही है कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसमें भाग लेने वाले थे। तो उसका किसने नेतृत्व किया था, यानी कि नेता कौन थे, तो वो सिद्धू भगत थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें इस सेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को आंदोलन से लेके बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला, आंदोलन से लेके कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसलिए मैंने पूरा एक नोट्स बना के इसमें इस सेशन में बना के लाया हूँ, ठीक है। आप लोग इस सेशन बड़े अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कैसे किया है कि देखो, ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1767-68 में ढाल विद्रोह हुआ था। और उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, यानी कि मेन नेता कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ढाल विद्रोह का डेट और उसके नेतृत्व करने वाले लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा में देखिए कि देखिए चुआड़ विद्रोह की बात करें तो चुआड़ विद्रोह कब हुआ था, 1769 से 1885 के बीच हुआ था। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, रघुनाथ महतो थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चेरो विद्रोह कब हुआ था, 1770-71 के बीच हुआ था। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, चित्रजीत राय थे। अगला है भोगता विद्रोह कब हुआ था, 1771 में। फिर उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, जयनाथ सिंह थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पहाड़िया विद्रोह जो है वो 1772 से 82 के बीच हुआ, यानी कि 10 साल के बीच के दौरान पहाड़िया विद्रोह हुआ था, ठीक है। और इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी। ये दो नाम भी आप लोग इस विद्रोह से लेकर जरूर याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन कब हुआ था, तो 1784-85 के दौरान तिलका आंदोलन हुआ था। और इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो तिलका मांझी थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेरो आंदोलन कब हुआ था, देखिए 1800 से, देखिए ये तो मिल गया है, यह लिखा हुआ है 1800 से 1900 के बीच, ठीक है। इस दौरान हुआ था चेरो आंदोलन। और इसका नेतृत्व कौन थे, भूखंड सिंह थे। नेक्स्ट देखिए कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 के समय। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, सिंगरोई मानकी और सुरगा मुंडा, ठीक है। दो नाम आप लोग इस आंदोलन से लेकर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832-33 के दौरान हुआ था। और देखिए, और इस विद्रोह को एक अन्य नाम था गंगा नारायण का हंगामा, ठीक है। भूमिज विद्रोह को ही कहा जाता है गंगा नारायण का हंगामा। यहाँ पे पूछा जाता है नेतृत्व कौन किया था, ये गंगा नारायण ही है, ये एक आदमी का नाम है। और इसी के नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन, इसलिए गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, आप लोग का फेवरेट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 के दौरान हुआ था। और इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे, सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन, ये हुआ था आपका 1874 के दौरान, ठीक है। और इसका नेतृत्व करने वाले भागीरथ मांझी रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मुंडा उलगुलान जो कि 1899 से 1900 के दौरान हुआ था। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, बिरसा मुंडा थे, ठीक है। बिरसा मुंडा के समय में मुंडा उलगुलान विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, 1974 में हुआ था। और इसके नेतृत्व करने वाले जतरा भगत थे, ठीक है। और ये आखिरी है हरि बाबा आंदोलन, 1931 के समय में हुआ था। और इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो दुक्का हो उर्फ हरि बाबा, ठीक है। ये आपको इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।